जीवन में कभी ना कभी काम देता है। अनजाने में ही सही अगर आपने सत्संग के 2 वचन भी सुन लिए तो वो बेकार नहीं जाते। एक बहुत बड़ा चोर था। उस चोर ने अपने बेटे को कहा कि अब मेरी उम्र हो चली है, मैं तुझे अपने जीवन का कुछ अनुभव देके जा रहा हूँ। पक्का चोर बनना है तो कभी सत्संग में मत जाना, कभी गुरुद्वार पे मत जाना, कभी किसी मंदिर में मत जाना। चीजों के लिए कुछ ना कुछ झंझट चाहिए, लेकिन प्रकृति और परमात्मा प्रदत्त जो चीज है वो निःशुल्क है, फ्री है, मुफ्त में। और शायद मुफ्त में है इसलिए कदर भी। तो पहला जग में वो दुखी कौन? जो दिन रात रहता बीमार हो, हमेशा बीमार, वो व्यक्ति बहुत दुखी। दूसरा जग में वो दुखी जिसे जुए की लत हो और बार बार हार हो। तीसरा जग में वो दुखी जिसे शराब की लत हो, है ना। चौथा जग में वो दुखी जिसके घर झगड़ालू नार हो। कई भाई लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्या करें, हम अनुभवी हैं। ये अनुभव है ना। चौथा जग में वो दुखी जिसके घर झगड़ालू नार हो। पांचवा जग में वो दुखी जिसकी औलाद ना आज्ञाकार हो। बच्चे कहने नहीं मानते, कुछ भी बोल देते हैं, वो भी माता पिता बहुत दुखी। सातवा वो दुखी जग में जिसका ना कहीं आदर सत्कार हो। लेकिन इन सब से ज्यादा जग में वो दुखी जिसका ना गुरु चरणों में प्यार हो। लेकिन आप सबका गुरु चरणों में प्यार है, इसलिए आपका जीवन बेकार नहीं है। तो इसलिए कहा सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50। और ये सत्संग जो है ना, जीवन में कभी ना कभी काम देता है। अनजाने में ही सही अगर आपने सत्संग के 2 वचन भी सुन लिए तो वो बेकार नहीं जाते। एक बहुत बड़ा चोर था। उस चोर ने अपने बेटे को कहा कि अब मेरी उम्र हो चली है, मैं तुझे अपने जीवन का कुछ अनुभव देके जा रहा हूँ, गुर सिखा के जा रहा हूँ, कोई विद्या सिखा के जा रहा हूँ तुझे। और वो विद्या तूने सीख ली तो तू कभी पकड़ में नहीं आएगा। तुझे कभी पकड़ में नहीं आना और कभी मुसीबत में नहीं फंसना है, तो मेरी बात ध्यान से सुन ले। चोर अपने बेटे को सिखा रहा था। अब चोर, बाप तेवा बेटा, बढ़तेवा टेटा कहते ना, जैसा बाप वैसा बेटा। डॉक्टर है तो डॉक्टर भी सोचता बेटे को डॉक्टर बनाऊं, मास्टर है तो बोले मास्टर बनाऊं, वकील अपने बेटे को वकील बनाना चाहता है, जज अपने बेटे को जज बनाना चाहता है, चोर अपने बेटे को महाचोर बनाना चाहता है। तो बोले बोलो पिताजी, बोले देख कभी सत्संग में मत जाना। अगर तुझे पक्का चोर बनना है तो कभी सत्संग में मत जाना, कभी गुरुद्वार पे मत जाना, कभी किसी मंदिर में मत जाना। अब क्या हुआ, एक दिन चोरी करके भाग रहा था, पीछे सिपाही पड़ गए। तो बचने के लिए किसी मंदिर में दिखा उसको, वहाँ सत्संग चल रहा था। तो याद आया पिताजी ने मना किया है कि मंदिर में नहीं जाना, या मंदिर भी है और यहाँ सत्संग भी चल रहा है, तो मैं यहाँ क्यों जाऊँ। फिर भी बोले चलो अब बचने के लिए आ तो गया, तो दोनों कान में उंगली डाल ली। कुछ भी नहीं सुनूंगा, सुनूंगा कुछ नहीं, आ तो गया हूँ, सुनूंगा कुछ नहीं। बस दोनों कान में उंगली डाली चल रहा था। अचानक पैर में उसके कांटा चुभा है। वो बबूल का लंबा कांटा होता है। ओ, उसने कांटा निकालने के लिए कान में से उंगली निकाली तो उसी समय संत के 2 वचन कान में पड़े कि जो स्वर्ग लोक होता है, उस स्वर्ग लोक में रहने वाली आत्माओं की परछाई नहीं हुआ करती। सिर्फ इतने 2 वचन सुने। उसके बाद उसने कान में उंगली डाल ली और उस जो सिपाही वहां से भाग गए वो बच गया उस दिन। थोड़े दिन बाद फिर पकड़ा गया। राजा के सामने उसको पेश किया कि तू हर बार बच जाता, आज पकड़ा गया, लेकिन रंगे हाथ नहीं पकड़ाया। सजा दें तो कैसे दे? तो मंत्री ने सलाह दी, इसको थोड़ी बेहोशी की दवा पिला देते और इसको उस पहाड़ी के नीचे, राजा साहब आपका जो बड़ा सुंदर बगीचा है, फूलों की घाटी है, जहाँ झरना है, नदी है, पक्षी है, मोर है, नेवले हैं, स्वर्ग जैसा वातावरण है, वहाँ इसको लिटा देंगे।
जब इसकी आँख खुलेगी ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, और 2 दासियाँ इसको पंखे झुलाने वाली लगा देते हैं। इसकी आँख खुलेगी, ये पूछेगा मैं कहाँ हूँ, तो दासियाँ इसको कहे कि तू मर चुका है, अब तू स्वर्ग में है। और फिर इससे पूछा जाए तूने क्या क्या किया मृत्यु लोक पे। ऐसी राजा ने ये युक्ति बनाई मंत्री के कहने पर, और उसे बेहोशी की दवा पिलाई, उठा के ले गए, वहाँ लिटा दिया। थोड़ी देर बाद जब बेहोशी दूर हुई, आँख खुली, मैं कहाँ हूँ, दासियाँ पंखा झुला रही थी। बोले चोर महाराज तुम स्वर्ग में हो? स्वर्ग में? अच्छा मैं स्वर्ग में हूँ। बोले हाँ, अब ये बताओ मृत्यु लोक में तुमने क्या क्या किया? अब तो कोई डर नहीं, तुम तो मृत्यु लोक से अब यहाँ आ गए, यहाँ क्या, बताओ क्या क्या किया। बोले मैंने मृत्यु लोक में ऐसा बोलने जा ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि इन दासियों की परछाई पड़ी हुई है, हल्की हल्की धूप है और परछाई पड़ रही है उनकी। तो तुरंत उसको वो सत्संग के वचन याद आए। मैंने सुना है सत्संग में 2 वचन उस दिन कि स्वर्ग में रहने वाली आत्माओं की परछाई नहीं हुआ करती, और इनकी तो परछाई है, और संत तो कभी झूठ नहीं बोलते। इसका मतलब ये स्वर्ग नहीं है, और ना ये स्वर्ग की अप्सरा है, ना दासी है। तो फिर ये क्या है और ये कौन है? ओ पकड़ो दोनों को, बताओ कौन हो तुम, नहीं तो यहीं मार डालूंगा। अरे बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम तो राजा की दासियां हैं, और राजा ने तो ऐसे ऐसे व्यवस्था की थी तुम्हारे अंदर से सत्य निकलवाने के लिए। ना ये स्वर्ग है और ना ही हम स्वर्ग की अप्सराएं, हम तो दासियां हैं। ओहो, बोले मैं तो बोल नहीं जा रहा था, अगर बोल देता तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता, लेकिन सत्संग के 2 वचन सुने थे तो उन 2 वचनों को याद कर लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से बच गया। वो तुरंत वहाँ से उठा और भागा। कहाँ? वहीं संत की शरण में। जे को जन्म मरण ते डरे, साध जना की सरने पड़े। जे को अपनो दुख मिटावे, साध जना की संगत पावे। जिसको अपना जीवन में दुख मिटाना है, दुख कौन सा दुख है? सबसे बड़ा दुख जन्म और मृत्यु का है, सबसे बड़ा दुख। उस दुख को मिटाना है। अगर संसार में धन चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, उसके लिए तो बहुत संघर्ष है, लेकिन किसी को परमात्मा की प्राप्ति करना है तो उसके लिए कोई संघर्ष है क्या? नहीं है। जैसे हवा चाहिए तो हवा के लिए थोड़ी बर्तन लेके रोज जाते हो कि हवा हमें कितनी 2 किलो हवा दे दो, 10 किलो हवा दे दो, जाते हो क्या? सूर्य की रोशनी चाहिए तो थोड़ी ना बर्तन लेके जाते हो कि भाई सूर्य भगवान हमें 10 किलो सूर्य की रोशनी दे दो। ये बल्ब चाहिए तो इस लाइट, इसका कनेक्शन चाहिए तो फाइल बनती है, मीटर लगता है, हर महीने बिल आता है। तो संसार में जो चीज़ है वो सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ झंझट चाहिए, लेकिन प्रकृति और परमात्मा प्रदत्त जो चीज़ है वो निःशुल्क है, फ्री है, मुफ्त में है, और शायद मुफ्त में है इसलिए कदर भी नहीं है जयराम जी की, इसलिए कदर ही नहीं है। जो हवा परमात्मा ने दिया उसकी कदर नहीं है। और कोई फिर वेंटिलेशन में लेटा हो, है वेंटिलेटर पे लेटा हो, उसको एक एक श्वास आर्टिफिशियल श्वास दी जा रही, इधर वेंटिलेटर हटाए नहीं, वो राम नाम सत्य हो जाए उसका। लेकिन परमात्मा ने जो श्वास दिया है वो श्वास ऐसे ही लोहार की धोकने की तरह आ रही और जा रही। इसलिए कहा श्वास श्वास में नाम सिमर, वृथा जन्म मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आना होए ना होए।